हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आधार क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज अपन मेवाड़ के इतिहास में महाराणा उदय सिंह की चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने महाराणा विक्रमादित्य की चर्चा की थी और महाराणा विक्रमादित्य की आपको पता है कि 1536 ईस्वी में दासी पुत्र बनवीर के द्वारा हत्या कर दी जाती है। परंतु उसी दौरान उदय सिंह के प्राणों की रक्षा उनकी धाय माँ पन्ना ने अपने पुत्र चंदन की बलि दे करके उनके प्राणों की रक्षा की और उदय सिंह को चित्तौड़गढ़ दुर्ग से कुंभलगढ़ दुर्ग में किरतबारी नाई के जरिए आशा देवपुरिया के पास भेज दिया था। अब हमें इस वीडियो में ये जानना है, क्या आशा देवपुरिया के द्वारा जब उसे कुंभलगढ़ दुर्ग में शरण दी जाती है तो क्या उसे राजकुमार स्वीकार कर लिया जाता है या उसे राजकुमार स्वीकार नहीं किया जाता? तो किस प्रकार का विवाद खड़ा हो जाता है या किस प्रकार की यहाँ बातें आती हैं, यही आज अपन चर्चा करेंगे और फिर पूरा का पूरा महाराणा उदय सिंह के राजकाज की आज अपन चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं महाराणा उदय सिंह से। महाराणा उदय सिंह जी, अब पहले इनके शासनकाल की बात नहीं करते अपन। देखिए, जब इनको कुंभलगढ़ दुर्ग में ले जाया जाता है, यानी कुंभलगढ़ दुर्ग में इनको रखा जाता है, तो वहां पर इनको राजा स्वीकार नहीं करते, यानी राजपुत्र इनको जल्दी से स्वीकार नहीं किया जाता, क्योंकि उस समय इनके शरीर पर जो पोशाक थी वो चंदन की थी और चंदन की एक सामान्य पोशाक में इसे राजकुमार ने स्वीकार करते हुए राजाओं ने मना कर दिया। तब एक पाली के अखीराज सोनगरा होते हैं, पाली के अखीराज सोनगरा, और पाली के अखीराज सोनगरा ने इन उदय सिंह के साथ भोजन किया और कह दिया कि अब ये राजकुमार हो गया है। और फिर क्या करते हैं, इनको 1537 ईस्वी को कुंभलगढ़ में इनको राजा स्वीकार कर लिया जाता है। अब आप दिमाग में आया कि 36 में तो विक्रमादित्य की हत्या हुई थी जी। देखिएगा, अगर हम बनवीर की बात करें, दासी पुत्र बनवीर की, यानी 1536 से लेकर 1540 तक चित्तौड़ पर अधिकार किसका था? बनवीर का था। 1536 से 1540 के बीच इस दासी पुत्र बनवीर का अधिकार हुआ करता था। अब देखिएगा, 1537 ईस्वी को कुंभलगढ़ दुर्ग में इनका राज्याभिषेक होता है। कुंभलगढ़ दुर्ग में इनका राज्याभिषेक होता है। राज्याभिषेक किनका? महाराणा उदय सिंह का। ओके, परंतु इस राज्याभिषेक समारोह में ऐसा कहते हैं कि मालदेव भी आए थे। कौन आए थे? मालदेव, जो जोधपुर के शासक थे। कहां के? जोधपुर के शासक मालदेव ने भी इसमें भाग लिया था। अब दोस्तों, आगे क्या होता है देखिए, इसी मालदेव के सहयोग से 1540 ईस्वी को, ध्यान से सुनते जाइए, के बातें नोट करते जाइए कॉपी में। 1540 ईस्वी को इसी मालदेव के सहयोग से मावली नामक गांव जो उदयपुर में पड़ता है, मावली नामक गांव उदयपुर में बनवीर की हत्या कर दी जाती है। किसकी? बनवीर की। ध्यान से सुनिए दोबारा से। महाराणा उदय सिंह ने मालदेव के सहयोग से 1540 ईस्वी में मावली नामक गांव उदयपुर में बनवीर की हत्या कर दी। और अब बनवीर की हत्या के बाद जो चित्तौड़ दुर्ग था, चित्तौड़ दुर्ग, वो किसके हाथ में आ गया जी? जी, महाराणा उदय सिंह के। अब महाराणा उदय सिंह को पैतृक चित्तौड़ 1540 में प्राप्त होता है, यानी चित्तौड़ पर अधिकार हो जाता है 1540 को। तभी से इनका शासनकाल माना जाता है 1540 से 1572 ईस्वी। ओके, ये तो थी इनके बात शासनकाल की, यानी 1540 में चित्तौड़ दुर्ग इनके अधिकार में हो जाता है। अब देखिए, मालदेव जब उदय सिंह का सहयोग करते हैं,
तो उदय सिंह इस बात से बहुत प्रसन्नचित होते हैं, खुश होते हैं, और इस उदय सिंह ने अपना प्रिय हाथी जिसका नाम बसंत राय था, क्या नाम था? बसंत राय। वो बसंत राय हाथी मालदेव को भेंट स्वरूप दे दिया था, पुरस्कार स्वरूप दे दिया था। तो यहां पे ये बात याद रखनी है कि उदय सिंह ने अपना प्रिय हाथी बसंत राय मालदेव को भेंट कर दिया, भेंट कर दिया। किस लिए? क्योंकि उन्होंने माउली नामक गांव चित्तौड़गढ़ में बनवीर की हत्या करने में पूरा सहयोग किया था। इसी बात से खुश होकर उदय सिंह ने अपना प्रिय हाथी जिसका नाम क्या था? बसंत राय था, बसंत राय हाथी मालदेव को दे दिया गया। और मालदेव के बारे में कौन नहीं जानता जी? जोधपुर के शासक हैं, राव गंगा के पुत्र हैं, और इसी मालदेव ने खानवा के युद्ध में अपने पिता राव गंगा के कहने पर साथ भी दिया था संगा का। ये बात भी आप अच्छे से जानते हैं। ये वही मालदेव है जो हसमत वाला बादशाह के या राजा के नाम से जाना जाता है। नशेड़ी होया करतो, और एक रानी थी जिनको नाम उमादे होया करतो। उमादे इतिहास में रूठी रानी के नाम से भी जानी गई है। अब देखिएगा आगे, अब और उदय सिंह से क्या क्या बातें जुड़ी हैं महाराणा उदय सिंह से। देखिएगा, इस उदय सिंह का अब विवाह होता है जी जवंता बाई से। जवंता बाई जी, जवंता बाई। ये जवंता बाई थी कौन? पाली के अखेराज सोनगरा की पुत्री। इनकी पहली शादी जवंता बाई से ही हुई थी। किससे? जवंता बाई से। इस जवंता बाई ने 9 मई 1540 ईस्वी को, याद रखिएगा, अब महाराणा प्रताप की जन्म कुंडली बोल रहा हूं, 9 मई 1540 ईस्वी को बादल महल, कटारगढ़, कुंभलगढ़, राजस्थान, ये लिख दिया जी राजस्थान में चैत को महीनो चांदनी रात और तीसरो दिन, ओ लिख दियो तीसरो दिन, बे दिन के पड़ा कर तो रविवार, ए दिन महाराणा प्रताप को जन्म हुयो। महाराणा प्रताप का जन्म, जैन बचपन में के कया करता, की क्यों करया करता, किक्का कया करते, क्या कहते थे? किक्का। तो देखो, बादल महल का है कटारगढ़, कटारगढ़ का है कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ का है राजसमंद जी, कहां है? राजसमंद। तो यहां पर 9 मई 1540 को इसी जवंता बाई ने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप को जन्म दिया। किसको? वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप को 9 मई 1540 बादल महल, कटारगढ़, कुंभलगढ़, राजसमंद, राजस्थान, चैत को महीनो चांदनी रात तीसरो दिन को मतलब हो चैत्र शुक्ल तृतीया, चैत्र शुक्ल तृतीया, बे दिन के हो रविवार हो, रविवार वाले दिन आराम से फुर्सत में जन्म हो, छुट्टी वाले दिन कह को महाराणा प्रताप को। एक बात देखो, महाराणा उदय सिंह शादी करने में कसर कौन छोटी, बहुत शादी करी। एक 22 रानी है भाई, एक दो तो चलो राजा का चल जाया करती, एक 22 रानियां थी। अचंभे की बात है ना। अब आसन उसन की कोई जरूरत को नहीं, ही तो ही आग लगी। कितनी रानी ही? 22 रानी। 22 रानी, 17 छोरा 5 छोरी ही। यह भी अचंभे की बात है। आजकल तो एक ही कौन भुगती हो जा। ए कितना टब्बरा? 17 पुत्र और 5 पुत्री। फिर के एक कहो महाराणा उदय सिंह, एक का मुंह में ज्यादा ही आ गयो 22 रानियां में। जवंता बाई तो पहली महारानी थी कि पहली रानी, उनका बाद में एक रानी और हुई है जय को नाम तो धीर बाई, धीरे बाई। आज जैसलमेर की होया करती, और ये भटियाणी बेरो को नहीं कुड़साट्टा को चून खाया करती। राजस्थान को इतिहास बात को गवाह है कि जे राजा का भटियाणी रानी आई, वो पतों ने को मुंह में क्यों आ जाएगा तो मुंह जाड़ में,
और फिर वह अपने कहानी खींच लिया करती, फिर आप छोड़ रज्जा घोषित करवा दिया करती। तो धीरबाई को एक बेटो होया कर तो जे को नाम हो जगमाल। एक ही कहानी भी आज आप पढ़ेंगे कि धीरबाई और जगमाल और उदय सिंह के बीच में किसके संबंध कतरा के जगमाल ने उत्तराधिकारी घोषित करवाया है। देखो अब बात तो जवंताबाई, जवंताबाई ये बात समझ में आ गई। आखिरा सोनगरा की पुत्री पाली की, और महाराणा प्रताप को जन्म दिया था 9 मई 1540 बादल महल कटारगढ़ कुंभलगढ़ राजसमंद चैत को महीनो चांदनी रात तीसरो दिन हो रविवार को दिनों छुट्टी आयो फुर्सत में जन्म हुए हैं 74 शुक्ल तृतीया दिन। ओके, अब दोस्तों एक प्रश्न और दिमाग में गुंजे मेरे, कई बार यो बादल महल है ना, बादल महल वो पेपर में कई बार पूछ लियो जाए। अब थारे दिमाग में आओगी बादल महल एक ही जगह है कि ना जी, कई जगह है। तो बादल महल कड़े कड़े है, अब बात ध्यान रखनी है। देखो बादल महल कड़े कड़े पड़े है, बादल महल कौन सी जगह बादल महल है, ए बात भी आप थोड़ी कर लिया। देखो एक तो देखो अब भी पढ़ आप राजसमंद और पढ़ी है कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर है, ठीक है। एक जयपुर में भी है, एक जैसलमेर में भी है, जैसलमेर, और एक सवाई माधोपुर में भी है, सवाई माधोपुर। तो सवाई माधोपुर आ जाएगा तो बूंदी डूंगरपुर पीछे कौन रहे, तो बूंदी और डूंगरपुर में भी है, बूंदी डूंगरपुर। अब बात भी दोस्तों ध्यान रखियो, क्योंकि थे नहीं सोचो ना ओ तो पूछो थोड़ी जाए प्रश्न कौन यहाँ पर पेपर में आ लियो भाई, क्योंकि अगले तो 4 ही नाम तो उठा के, एक ही नाम तो उठा के देना, 33 जिला है, 4 ही ऑप्शन देना है, अनमें से एक तो उठा के दे इसका। तो बादल महल कड़े कड़े है, अब बात ध्यान रखनी है। एक तो है अपने कुंभलगढ़ राजसमंद जब कटारगढ़ के में महाराणा प्रताप रो जन्म हुए हो, एक तो राजसमंद में, एक जयपुर में, एक जैसलमेर में, सवाई माधोपुर, फिर बूंदी डूंगरपुर, 8 के हैं बादल महल है। अब बात आपने ध्यान रख जाएगी, ठीक है। अब देखो अब तक चर्चा करेंगे कि उदय सिंह काल में और के विशेष हुए हैं, ए बातों तो देखो कद राजा बनो कतरा बनो, ए बातें हुई। फिर ए की पहली रानी को नाम हुआ कि कितनी रानी ही, कितना का छोरा हा, कितनी है की छोरियां ही, कितनी है का रानी, रानी 22 ही जी। दोस्तों बे टाइम दिल्ली में जो शासन हुआ करतो वो शेरशाह सूरी को हुआ करतो, और शेरशाह सूरी को नाम आता है एक दिमाग में अपना क्वेश्चन गुंजरनाक जी है, मलिक मोहम्मद जायसी, पद्मावत वाली बात जी जानना भी चाहिए और दिमाग में आनी भी चाहिए। देखो शेरशाह सूरी का समकालीन हुआ करतो मलिक मोहम्मद जायसी, जन पद्मावत ग्रंथ लिखो, तो क्या लिखो, पद्मावत ग्रंथ लिखो। बे के बाद देखो ए के ऊपर 1534 में मालवा अभियान के बाद में शेरशाह सूरी चित्तौड़ पर आक्रमण करना चाहिए, कड़े चित्तौड़ पे। अब चित्तौड़ पर आक्रमण करना चाहिए तो उदय सिंह तो सोची कि भैया अपन लड़ाई कौन करा, कड़े लड़ाई करने, लड़ाई में जान चली जा, नया नया ब्याह करा। हाँ तो अणके हैं आप चित्तौड़ दुर्ग की चाबी भेज दी, बोले लो साहब मैं तो लड़ाई करना को ओ ले लो थे राजपाट। तो चित्तौड़ दुर्ग की चाबी सौंप दी शेरशाह सूरी को बिना युद्ध करे, बोले या ले लो चाबी, थे जानो थारो राम जाने। अब के हैं अनाधीनता स्वीकार कर ली, यानी मेवाड़ का पहला शासक जिसने अफगानी शासक की अधीनता स्वीकार की वो मेवाड़ का महाराणा उदय सिंह ही था। पर शेरशाह सूरी है ना वो चित्तौड़ दुर्ग ने छोड़ो को नहीं, बे को प्रशासक बना दियो जिनको नाम था शम्स खां के, शम्स खवास खां, शम्स खां या शम्स खवास खां, बड़े को के बना दियो प्रशासक बना दियो। अब के प्रशासक बनाए बाद में सोची कि चित्तौड़ में तो अपनी दाल गलनी को नहीं, फिर के 1537 का अट्टे शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाए, धीरे धीरे आपको योग के है चित्तौड़ भी दोबारा प्राप्त कर ले। कौन है, महाराणा उदय सिंह। छापामार पत्ती या गुरीला पत्ती का प्रयोग करने वाला मेवाड़ का पहला शासक, इससे पीछे कम नहीं था ये भी, यानी मेवाड़ का पहला शासक भी छापामार पत्ती और गुरीला पत्ती का प्रयोग करने वाला मेवाड़ का पहला शासक या राजपूताने का पहला शासक महाराणा उदय सिंह है, दूसरा चंद्रसेन है और तीसरा इनका पुत्र वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप है। तो अब चर्चा करते हैं इनके विजय अभियान में कुछ विशेष बातें, किस किस प्रकार से इनका क्या रहा है वो चर्चा कर लेते हैं। अब देखें महाराणा उदय सिंह, दोबारा देखें क्या विशेष है इसमें और देखते हैं क्या है। देखो 1534 ईस्वी को ये बात अभी बताई, 1534 ईस्वी को शेरशाह सूरी ने चित्तौड़ पर आक्रमण करना चाहा और सेना लेके चित्तौड़ का नहीं चाल पड़े। तब क्या कहते हैं कि शेरशाह सूरी को महाराणा उदय सिंह ने चित्तौड़ की चाबी दे दी थी, चित्तौड़ दुर्ग की चाबी, यानी चित्तौड़ दुर्ग की चाबी भी दे दी, बोली लो सा
लड़ाई की फुर्सत हो रही, ठीक है। तो अड़े से एक पर्सन बने, वो कौन सो पर्सन है, और शेरशाह सूरी से भी एक पर्सन बने कि शेरशाह सूरी ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया और चित्तौड़ का प्रशासक बना दिया जी, चित्तौड़ का प्रशासक। किन बनायो जी, बताओ जी, ध्यान में है ही था रे, शम्स खवास खां, देखो नाम बेटपटाई है, शम्स खवास खां, इनके चित्तौड़ को प्रशासक बना दियो कण शेरशाह सूरी। और मेवाड़ को पहलो शासक है कौन है, महाराणा उदय सिंह, जिसने अफगान शासक की अधीनता स्वीकार की। मेवाड़ का प्रथम शासक जिसने अफगान शासक की अधीनता स्वीकार की, अधीनता स्वीकार की। अब के शेरशाह सूरी कालीजरा का अभियान के दौरान गुजरात में पड़े बड़े कि हो जाए शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाए। फिर अरमाड़ा का युद्ध हुआ, अरमाड़ा का युद्ध में यो अजमेर ने जीत ले उदय सिंह। ज्यादा इंपॉर्टेंट को नहीं है, बता रही हूं जानकारी के तौर पे। महाराणा उदय सिंह अरमाड़ा का युद्ध में अजमेर के एक मुस्लिम शासक को हरा देता है, वहां के प्रशासक को, और फिर धीरे धीरे के है चित्तौड़ ने पूर्व प्राप्त कर ले। तो इन एक पद्धति चलाई थी, याद रखना, छापा मार या गुरिल्ला युद्ध पद्धति का प्रयोग करने वाला प्रथम शासक जी। थारे दिमाग में महाराणा प्रताप आओगे ना जी, महाराणा प्रताप से पहले तो चंद्रसेन भी आवे और चंद्रसेन से पहले उदय सिंह भी। तो पहला जो शासक है वो महाराणा उदय सिंह है, महाराणा उदय सिंह। अगर सेकंड शासक की बात करें तो वो जोधपुर के चंद्रसेन जो मालदेव के पुत्र थे, और थर्ड की बात करें तो महाराणा प्रताप, महाराणा उदय सिंह के पुत्र महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप। यानी इन्होंने गुरिल्ला पत्ती छुप छुप के वार करने वाली पत्ती, यानी लुक के मारो छुप के, अब गुरिल्ला पत्ती या छप्पा मार पत्ती हुआ करती, ठीक है। एक बाद में देखो उदय सिंह का थोड़ा सा कहेगा उल्टा देना चाहिए, पर एक जगह थोड़ी हिम्मत जताई, देखो तो बाकड़ बताओ, और कायरता खड़ दर्शाई बा चर्चा करांगा। और एक पुत्र ईशो जन्म जो कहीं से बात की जुबान की अधीनता स्वीकार कौन की, यानी वैसे अधीनता तो दूर, जुबान से अधीनता स्वीकार नहीं की। तो अकबर तो न्यू भी कह दी लास्ट में, बोले तू एक बार अधीनता न्यू कह दी, तेरी अधीनता स्वीकार कर ली, तू तेरे राजपाट कर ले, चाहे मन कोई दिक्कत को नहीं। पर वो देखो ईशो वीर शिरोमणि पुत्र जन्म जो एक जुबान का खातर, मतलब जुबान भी कौन दी कि मैं अधीनता स्वीकार करूं। अब देखो उदय सिंह के बाद में किक की बात घटना घटा है। देखो 1562 ईस्वी की बात है। 1562 ईस्वी में नागौर शासक हुआ कर तो जयमल राठौड़, जयमल राठौड़ मेड़ता नागौर के, कहां के मेड़ता नागौर। देखो ध्यान से सुनो, 1562 ईस्वी में जयमल राठौड़ मेड़ता नागौर को शासक होया कर तो एक ऊपर के अकबर आक्रमण कर दियो, कणे अकबर। तो जयमल राठौड़ कड़े आपकी भाण का आगे एक ही भाण होया करती, सीधो लिख दू, चलो बहन लिख देता हूं, बाण तो आप तरह बोल दियो। चलो बहन को नाम तो फूल कंवर, फूल है कंवर, और ए फूल कंवर को ब्याह हुए हो फतेह सिंह के बाद। फतेह सिंह सिसोदिया जो इतिहास में फत्ता के नाम से जाना गया, और ये चित्तौड़ को। और जयमल राठौड़ के हैं आपकी बाण के मतलब फूल कंवर, आपका जिज्जो शाकन का गण फतेह सिंह अर्थात फत्ता सिसोदिया का नाग। कहना को मतलब एन जो शरण दी है ना, बा उदय सिंह के दे दी शरण ने दी, महाराणा उदय सिंह की शरण में चला गया। कौन? जयमल राठौड़। अब 1562 की बात है, ओके। क्योंकि जयमल राठौड़ जब फतेह सिंह के पास है तो क्योंकि फतेह सिंह क्या थे? सेनापति थे। तो भाई एक अनागे तो एक अनागे, सीधी सी बात है। तो क्या हुआ आगे? एक घटना तो अकबर से ये जुड़ गई, मतलब दुश्मनी को पहलो बीज बो दियो। दूसरो देखो
1562 ईस्वी में ही अकबर ने मालवा विजय अभियान के दौरान बाज बहादुर पर आक्रमण किया। मालवा को शासक होया कर तो बाज बहादुर, कौन होया कर तो बाज बहादुर पर आक्रमण करो। बाज बहादुर भी के आपकी जान बचा बुचू के और उदय सिंह कन चले गयो, मारना उदय सिंह के शरण में आ गयो, कहीं शरण में चल गयो। बाज बहादुर उदय सिंह की शरण में चले गयो। अकबर कही कि भाई देख तेरे साथ मेरी कोई दुश्मनी को नहीं, तू मैंने बाज बहादुर लुटा दे बंदी बना के। तो उदय सिंह के कर दियो, मना कर दियो, के कर दियो मना। अब बात कभी 62 की ही। अब 62 में ही के अकबर का थोड़ा और रोड़ा पड़ जाए था, बताऊं वो ब्याड़ा इन 62 में थान पतो ही है कि बारमल की पुत्री से ब्याह हुए। तो नए नए ब्याह अकबर को 62 में हुए, तो अकबर के 62 के बाद में कई दिन कौन छेड़ो, क्योंकि नए नए ब्याह हुए हो अरबा भी राजपूताने की राजकुमारी हरका और खरफूबाई से, तो कई दिन के हैं कि चर्चा कौन करी। पर के हैं 1567 में उल्टो बावड़े हो, कौन है अकबर। जिया कई बार आंधी चूड़ो बावड़े उतरा, यो आंधी चूड़े कितनी और आ गयो, कौन भाई अकबर। और 1567 में आपकी सेना लेके, ध्यान से सुनिए बात, 1567 यहां दोस्तों इंपॉर्टेंट बातें करेंगे अपन। देखो 1567 ईस्वी में अकबर ने क्या किया, मंडलगढ़ भीलवाड़ा के रास्ते चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण किया, यानी चित्तौड़ आ गया, चित्तौड़ पर है आक्रमण। यानी बैंक सेना कौन से रास्ता आई थी, मंडलगढ़ भीलवाड़ा वाला रास्ता है, चित्तौड़ पहुंच गई क्योंकि अकबर। यानी अकबर ने 1567 ईस्वी को मंडलगढ़ भीलवाड़ा के रास्ते होते हुए चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। पर भाई सिद्धो चित्तौड़ तो नहीं थोड़ी हाथ में कहे खोल दो दरवाजा बोले आज जाओ लड़ दो, सीधी लड़ाई को नहीं हुई। अब के चित्तौड़ पर आक्रमण करो तो उदय सिंह की देखो था, मैं हिम्मत दिखाऊं था नूर के हुए। उदय सिंह चित्तौड़ पर आक्रमण की संभावना देख के खुद गोगुंदा की पहाड़ियां का नहीं भाग गयो। देखो हिम्मत है ना, बागड़ों की देखो कितनी हिम्मत है। गोगुंदा की पहाड़ी, अब गोगुंदा की पहाड़ी उदयपुर भाग गयो। अकबर सोची कि देखो आ बिल्ली हाथ में आड़ी चली गई, तो अकबर भी को पीछो करने खातर एक न और भेज दियो। पीछा करने के लिए भेजा हुसैन कुली खां, नाम देखो इनको क्या है, हुसैन कुली खां। हुसैन कुली खां ने इसका पीछा किया, कह को उदय सिंह को। देखो 1567 मंडलगढ़ भीलवाड़ा होते हुए चित्तौड़ पर आक्रमण किया। तब उदय सिंह ने क्या किया, गोगुंदा की पहाड़ियों में भाग गया। पर चित्तौड़ पर देखो आक्रमण जब होता है तब खुद तो गोगुंदा की पहाड़ियों में चला जाता है और हसन कुली खां उसका पीछा करते हैं। हसन कुली खां उसका क्या करते हैं, पीछा। ओके देखिएगा, अब चित्तौड़ को जो प्रशासन है, चित्तौड़ का प्रशासन यानी चित्तौड़ का प्रशासन है उदय सिंह ने, महाराणा उदय सिंह ने एक तो ओ जयमल और एक यो फत्ता, और दोनों सौंप के खड़े चले गए गोगुंदा की पहाड़ियां में चले गए। यानी एक तो जयमल और फत्ता ने सौंप दियो, कहने जयमल फत्ता ने सौंप के चले गए। ओके अब देखो आगे की कहानी हुए है। अब के है ओ तो के निर्वाण हो गयो, कभी लड़ेगा तो लड़ मर के बचेगा तो ठीक है, नहीं बचेगा तो ठीक है, अपा तो देख पहाड़ियां में ठीक है। यानी उदय सिंह कहां चला गया, गोगुंदा की पहाड़ियों में, और पीछा करने के लिए भेजा हुसैन कुली खां को। और चित्तौड़ का प्रशासक किसको बना दिया उदय सिंह ने, जयमल और फत्ता को बना दिया। ओके अब देखिएगा, इसके बाद होता है चित्तौड़ का तीसरा युद्ध। चित्तौड़ का तीसरा युद्ध, और चित्तौड़ के तीसरे युद्ध में क्या विशेष है वो देखते हैं कि वो क्या तिथि थी, क्या हम 67 करेंगे या हम 68 करेंगे। यही बात जानने के लिए दोस्तों बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। तो यानी 67 में हुआ या 68 में, चित्तौड़ का तीसरा युद्ध 67 में होता है या 68 में। जैसा कि जानते हो कि चित्तौड़ का पहला युद्ध 1303 को, दूसरा 1535 को, जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा यानी पिछले वीडियो में 1535 को, और अब जो बात करें
1568 या 67? दोस्तों देखते हैं 67 होगा या 68। देखो अब देखिए चित्तौड़ का तीसरा युद्ध, यानी कहने का मतलब चित्तौड़ पर युद्ध कब होता है? जड्डे को मिन्नो हो उन टाइम देखो 67 में हुए, फिर न्यू थोड़ी हाथों हाथ लड़ाई थोड़ी होगी। तो कहें 25 फरवरी की बात है और 1568 ईस्वी की। 25 फरवरी 1568 को क्या क्या हुआ था? देखो एक तो आपने जयमल राठौड़ का नाम सुना है और एक आपने फतेह सिंह यानी फत्ता सिसोदिया का नाम सुना है, अभी हमने चर्चा की थी। और एक नाम आएगा वीर कल्ला। वीर कल्ला, वीर कल्ला है ना, जयमल को बाई को छोड़ो हो हिसाब में ओके लग गए, ताऊ लग गए। अब देखो के बात हो गए घटना में अया कहें चित्तौड़ को जब युद्ध होनो हो तब जयमल राठौड़ दुर्ग के कुछ मरम्मत कर रहे ऊपर जाके, तो जयमल राठौड़ की टांग दिग्गी अकबर ने, के दिग्गी टांग। तो यूं कहें का अकबर आप वाली बंदूक खड़ी जिनको नाम संग्राम हो, अकबर कने एक बंदूक ही जिनको नाम की हो संग्राम, आदमी को नहीं है यो, अब बंदूक है और बंदूक को नाम है। आज संग्राम बंदूक से जयमल राठौड़ वाली टांग पर निशानों लगाए रहे, टांग पर गोली मार दी, बेचारो घायल हो गयो। क्यों गयो? घायल। और युद्ध में करना, युद्ध में लड़ना भी जरूरी, और घायल इन्हें सकन कर दियो, अकबर कर दियो। तो कहते हैं कि जब दोनों सेना आमने सामने होती है तो घायल जयमल राठौड़ को उनके भतीजे वीर कल्ला कंधे पर उठा लेते हैं। किस पर है? कंधे पर। और अकबर की सेना ने एक साथ 4 हाथ लड़ता दिखे, 2 वीर कल्ला का, 2 जयमल राठौड़ का। तब भी इतिहास में वीर कल्ला को 4 हाथों वाला लोक देवता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 4 हाथों वाला लोक देवता। कहते हैं कि इतनी वीरता से लड़े जयमल, फत्ता और वीर कल्ला। तो अकबर ने क्या किया कि जयमल राठौड़ और फतेह सिंह यानी फत्ता की वीरता को देख करके आगरा के अंदर, कहां? आगरा। अब क्या है, अकबर ने आगरा के अंदर जयमल राठौड़ की वीरता से प्रभावित होकर जयमल और फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां लगा दी, ताकि उनकी सेना का में जितना भी सैनिक है वह जयमल राठौड़ की और फत्ता सिसोदिया की वीरता को याद करते हुए हमेशा काम करते रहे। तो आगरा के अंदर जयमल, फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां लगा दी। अब के का अकबर का नजदीक हो बीकानेर को शासक राय सिंह, बीकानेर का शासक है राय सिंह। अब बीकानेर के शासक राय सिंह ने ये जयमल, फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां जूनागढ़ में लगवा दी। जूनागढ़ दुर्ग जो बीकानेर में है, वर्तमान में ये जूनागढ़ दुर्ग के मुख्य प्रवेश द्वार के ऊपर लगे। एक तरफ जयमल है और एक तरफ है फत्ता। ये तो थी अकबर की बात। अब देखिए दोबारा से, जयमल की बहन फतेह सिंह की रानी या फूल कंवर, क्या? फूले कंवर के नेतृत्व में होता है जौहर, के नेतृत्व में जौहर हुआ। ओके। और जयमल राठौड़, फतेह सिंह और वीर कल्ला के नेतृत्व में हुआ जी केसरिया। यानी केसरिया और जौहर मिल करके बना साका। यानी राजा लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो जाए और रानियां अपने स्थित्व और पतित्व धर्म को बचाने हेतु चाहे अग्नि को समर्पित हो, चाहे जल को समर्पित हो, यानी अपने प्राणों को नाश कर ले, वो होता था जौहर। यानी ये चित्तौड़ का क्या है? चित्तौड़ दुर्ग का
तीसरा साका था, तीसरा साका। ओके, जो कब हुआ था? 1568 दोस्तों, 67 नहीं 68, क्योंकि बात 25 फरवरी 1568 की है। ओके, अब देखिए वीर कल्ला से थोड़ी बात और करते हैं। 4 हाथों वाला लोक देवता तो कहते हैं। अब देखो कहें कि वीर कल्ला को ब्याह थोड़ो बचपन में हो गयो, कहें को वीर कल्ला को, तो वीर कल्ला की जो घरवाली मतलब है कि रानी थी, बचपन में ब्याह हो गयो तो आनी जानी को नहीं, तो गुणों ही को नहीं हो, गुणों को मतलब मुकलाओ ही को नहीं हो। उनको नाम हो कर्षणा कंवर, के नाम हो कर्षणा कंवर। कहते हैं कि कर्षणा कंवर यहां पे सती हो जाती है। जब वीर कल्ला की मृत्यु हो जाती तो कर्षणा कंवर सती हो जाती है। और ये सती हुई का, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। रनिल्ला गांव पड़े, रनिल्ला चित्तौड़गढ़, रनिल्ला चित्तौड़गढ़, और रनिल्ला चित्तौड़गढ़ में ही वीर कल्ला की प्रधान पीठ है। प्रधान पीठ कहां? रनिल्ला चित्तौड़गढ़। अब वीर कल्ला के बारे में एक प्रश्न और पूछो जावे अपन कई बार साहित्य में, कि सर्वाधिक मान्यता कड़ है। सर्वाधिक मान्यता है कि डूंगरपुर जिले में है, कड़े है डूंगरपुर जिले में, कि वीर कल्ला की, वीर कल्ला की सर्वाधिक मान्यता खड़े है डूंगरपुर जिले में है। और जयमल राठौड़, फत्ता सिसोदिया, वीर कल्ला कि जब तीनवा की अगर छतरी की बात करें ना, कि तीनवा की छतरी खड़े है, तो दोस्तों चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ही है, खड़े हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। ए बात थी चित्तौड़ युद्ध की। देखो उदय सिंह उरे कोई महत्व, उदय सिंह बीच में कड़ी को नहीं आयो, यानी बिराना ही मरे, बिराना जाया युद्ध में मरे, यानी आप तो गोगुंदा की पहाड़ियां में भाग गयो। अब देखो आगे क्यों, अब उदय सिंह क्या करता है? महाराणा उदय सिंह चित्तौड़ युद्ध के बाद, चित्तौड़ युद्ध के बाद महाराणा उदय सिंह, महाराणा उदय सिंह अपनी राजधानी गोगुंदा बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? गोगुंदा। राजधानी क्या बनाई? गोगुंदा बनाई। ओके, पर दोस्तों एक बात अपन और ध्यान रखनी पड़ेगी। 1559 ऐसा पहले की बात कर लिया ना अपन, 1559 में उदयपुर नगर बसायो, और उदयपुर नगर बसा के उदयपुर ने क्या बना ली थी? राजधानी बना ली थी। 1559 से राजधानियां की उदयपुर थी, और उदयपुर के बाद इनकी 2 ही राजधानी रही है, एक तो उदयपुर और एक है गोगुंदा। चित्तौड़ इसके हाथ में था, पर चित्तौड़ के बाद जो राजधानी बनाई है इसने, क्योंकि ये तो सबसे पहले चित्तौड़ अगर कोई राजधानी रही तो वह जत्तर सिंह का काल का पढ़ दिया बात पहले पीछे, जत्तर सिंह की पहली राजधानी रही चित्तौड़। एक बार उदयपुर राजधानी रही, एक बाद दूसरी राजधानी की रही गोगुंदा रही, के रही गोगुंदा। ठीक है, अब देखो एक बाद में और के बात है, उदय सिंह से जुड़ी और कोई विशेष बात है या नहीं है? है जी। देखो इस उदय सिंह ने एक तो उदयपुर में उदय सागर झील बनवाई, उदयपुर में उदय सागर झील का निर्माण करवाया। ओके, और उदयपुर का जो सिटी पैलेस के अंदर जो राजमहल है, उदयपुर के अंदर जो राजमहल है, जो सिटी पैलेस, उदयपुर के अंदर जो राजमहल है वो भी किसने बनाया है? उदय सिंह ने। इस राजमहल को इतिहासकार फर्ग्यूसन ने विंडसर महलों की संज्ञा भी दी है। और राजमहल थोड़ा प्रसिद्ध भी है। जब हल्दीघाटी को 1576 में युद्ध हुए हैं और महाराणा प्रताप जे भाल्ले से मानसिंह पर आक्रमण करे है, वो बालो राजमहल उदयपुर में स्थित है, अब भी पड़े हो बैठे। ठीक है, ए तो थी कि कुछ जैसे स्थापत्य कला, एक तो उदय सागर झील और एक है राजमहल, एक उदयपुर नगर बसायो। कर्नल जेम्स टोडे उदय सिंह के बारे में जी आप बात कर रहा था, गोगुंदा भाग्यो चाबी सौंप दी, अच्छी बात को नहीं। तो कर्नल जेम्स टोड भी ए बात से
चुक्यो को नहीं, क्यों अंग्रेज कहीं की बात है छुपावे को नहीं, कहे बिना रह को नहीं। तो देखो कर्नल जेम्स टोड एक बात कहते हैं अपने ग्रंथ एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में, कहते हैं कि मेवाड़ के इतिहास से अगर महाराणा उदय सिंह के इतिहास को और भीम सिंह के इतिहास को अगर निकाल दिया जाए तो ये स्वर्णिम कलम से लिखे जाने योग्य है। अब थारे दिमाग में एक भीम सिंह और गुस्सायो जी, ए भीम सिंह जो आप अगर पढ़ांगा मेवाड़ को शासक होगो भीम सिंह जय का काल में कर्नल जेम्स टोड आए हो, बे भीम सिंह का एक छोरी होया करती कृष्णा कुमारी विवाद हुए हो और बड़ा आपकी छोरी ने जहर दे दियो थो, दो राजा के बीच में लड़ाई होगी, बयान लेके बाबी आप चर्चा करांगा अगर देखो के बात हो। अब देखो उदय सिंह की बात और कर लिया थोड़ी सी, आप कहिए कि 22 रानी है, कितनी रानी है 22, और जीवन का अंतिम क्षण की बात कराएं कब, क्योंकि अंतिम पड़ाव आ रहे हैं को। तो देखो एक रानी ही धीरबाई जो बटियाणी रानी है, बटियाणी रानी यानी भाटी वंश से थी जैसलमेर की, और जे के भी बटियाणी आई था बतायो इतिहास गवाह है चीज को, राजस्थान को इतिहास उठा के देख लो थे कड़े भी कोई विशेष घटना घटी है अरु माजा बटियाणी रानी तो निश्चित समझ लो जैसलमेर के पतो को नहीं के तो खाया करती कुण स्वाटो खाया करती, क्यों अनका मुंह माजाया करता राजा और अनका कहने के अनुसार चलिया करता, मतलब बे लगाम खिंचा करती और राजा उनका खिंचो चलो आया करता, समझ मारी। अब धीर सिंह के है नहीं धीरबाई के, धीरबाई के एक छोरो हो जिनको नाम जगमाल हो, के नाम हो जगमाल, और बड़ले पुत्र की आप चर्चा करके गया हा जे को नाम वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप था। देखो जगमाल की बात, अब क्या है कि महाराणा उदय सिंह जब जीवन का अंतिम क्षण में थोड़ा बीमार हो गया तो धीरबाई पगो पकड़ा करना बैठी रहती का जीवन का अंतिम क्षण करने बैठे रहन तू की बात ज्यादा मानने मरता टाइम, तो धीरबाई करने रहती, धीरबाई कह दी का देखो कर थे अपने राज्य है ना जगमाल ने घोषित कर दो, बेरो को नहीं थमी आज का हो काल का हो पतो ने रोगा बाद में भैया झगड़ो हुए गो तो थे राजा घोषित कर दो, और महाराणा उदय सिंह ने ऐसा ही किया, यानी धीरबाई के कहने पर अपने छोटे पुत्र को राजा घोषित कर दिया। क्या कर दिया? राजा घोषित कर दिया। और फिर महाराणा उदय सिंह की जो है ना, महाराणा उदय सिंह की 28 फरवरी 1572 ओड़ी आए दिन उनकी मृत्यु जाए। कौन सो दिन हो? ओड़ी आड़ो दिन, ओड़ी का दिन उनकी क्यों जाए? मृत्यु जाए। महाराणा उदय सिंह 28 फरवरी 1572 को होली के दिन शर को सिधार जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगले वीडियो में हमें जानने की कोशिश करेंगे या हम जानेंगे क्या जगमाल राजा बनेगा, क्या जगमाल महाराणा प्रताप के शासक बनने में बीच में रास्ता रोकेगा। दोस्तों अगले वीडियो में आप इंतजार करिए, हम वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की चर्चा करेंगे। क्या वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के बीच में उदय सिंह के पुत्र जगमाल कहीं बाधा डालेंगे या नहीं डालेंगे? क्या उनकी मुलाकात अकबर से होगी और अकबर से किस प्रकार से उनका विवाद होता है, इसी बात को लेकर के अपन चर्चा करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों में शेयर करिए और स्वयं इसको लाइक करिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।